राम मंदिर के ऊपर आपका क्या कहना है? राम मंदिर बन रहा है, पुराना मंदिर है, टूटा फूटा मंदिर था, हजारों साल से बिखरा पड़ा था। उसको मोदी की सरकार पुनः बना करके, निर्माण करके यहाँ के हिंदुओं को विरासत को देने का काम मोदी सरकार किया है। तो सारा श्रेय मोदी जी को जा रहा है और गया है। और मोदी जी सरकार जो अच्छा कर रहे हैं, देश अच्छा चला रहे हैं, उनको हम लोग बहुमत से जिताएंगे। और मोदी सरकार का कंपेयर में कोई नहीं है। सब ये सब जो जितना ठगबंधन गठबंधन वाले, इंडिया अलायंस वाले एक मंच पर आ गए ना, इनकी जो है ना, अब जान गए हैं कि अब इनका जो है ना दाल गलने वाला नहीं है। और जनता जो है ना, आज का जनता जागरूक हो चुकी है। 2024 में इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। जैसे जनता ये कह रही है कि पैसा सारा जनता का लगा, मेहनत सारी जनता की हुई, बलिदान जनता ने दिया, लेकिन श्रेय ले जा रही है बीजेपी, तो उस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, मैनिफेस्टो में उनका जो आइडियोलॉजी है ना, शुरू से जब एक सीट था ना भारतीय जनता पार्टी का, उसी समय से वो कहते आ रहे हैं भाई कि कसम हम खाते हैं, कसम राम की खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। शुरू से बोलते आ रहे हैं, कोई नया थोड़ी है। कांग्रेस तुमको तो 70 साल चांस मिला, तुम कहीं नहीं किया। तुम्हारा भी तो हाथ में 70 साल सरकार था यहाँ भारत देश का। तुम तो उल्टा अगेंस्ट में किया, उल्टा भारत श्री राम प्रभु का अगेंस्ट में, तुम राम मंदिर का अगेंस्ट में क्या किया कि 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तुमको तो मिला 70 साल चांस, और उसके बाद राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया, राम डज नॉट एग्जिस्ट बताया। ये जो है ना कपिल सिब्बल आए दिन जो है वो लेकर के और हलफनामा पहुंच जाता था सुप्रीम कोर्ट में, हाँ भाई राम मंदिर जो है ना पेंडिंग रखो, इसको लटकाओ, आने वाला चुनाव प्रभावित होगा। तुमको तो चांस मिला, तुम ये सब नौटंकी किया। आज तुमको जनता नकार चुका है। 2024 में कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगा तुमको। और सब देखिए, 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसका पैर जो है ना कब्र में लटक चुकी है। अब सारा देश जो है ना ऐसे हाथ, आज युवा पीढ़ी जो है भारत का हाथ उठा के कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। तो जान चुका है ये ठगते हैं। और अल्पसंख्यक को, एक कोर वोटर जिनको बताते हैं, उनको ये यूज करते हैं। ये जानते हैं कि यही लोग मेरे लिए लड़ेंगे, यही लोग मेरे लिए रोड पर आएंगे, मार खाएंगे, जेल जाएंगे। उनको यूज किया है। आज जो है ना पत्थर पकड़ाने का खाली काम किया है अल्पसंख्यकों को, और जो है ना मैंने उससे आगे बढ़ने नहीं दिया। आज कहाँ है डॉक्टर सुलेमान, आज कहाँ है डॉक्टर अब्दुल, अब इंजीनियर कहाँ है? वैसा वो सब पढ़ने लिखने नहीं दिया। आज मोदी की सरकार कंप्यूटर पकड़ा रही है, लैपटॉप पकड़ा रही है, आज आगे बढ़ने के लिए कलम पकड़ा रही है, पढ़ने लिखने के लिए बोल रही है, प्रोत्साहित कर रही है। देश हमारा तरक्की करेगा। एक बात ये भी तो देखने वाली है कि हमारे देश के जो चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया है, तो कुछ तो बात होगी उसके ऊपर। शंकराचार्य जी चारों जो है ना, वो असली शंकराचार्य जो हैं, उनको मैं श्री चरणों में सादर नमस्कार करता हूं। वो कभी भी हिंदू विरोधी काम नहीं करेंगे, श्री राम प्रभु का अगेंस्ट में कभी नहीं जाने वाले हैं। ये विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है ना, साजिश कर करके ये इनको ढाल बना करके सामने खड़ा कर दिया कि ताकि हिंदू दो फाड़ हो जाए, इन लोग आपस में लड़ मरे और राम मंदिर का ओपनिंग में जो है ना खलल पड़े। क्यों? तो इसलिए जो है ना ये तथाकथित शंकराचार्य एक्टिव हो गए हजारों की संख्या में। लेकिन शंकराचार्य का कहना है जब तक मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। तो आप कहां तक सहमत हो? बता रहा हूं, तथाकथित शंकराचार्य एक्टिव हो गए हैं। एक कांग्रेसी टूल किट है, वो एक्टिव हो गए हैं। जैसे एक बार मोदी सरकार बोले थे, मोदी जी बोले थे मैं भी चौकीदार, तो लाखों आदमी बोलने लगे थे भारत का कि मैं भी चौकीदार। वैसे ही शंकराचार्य जी को जैसी टूल किट बना के खड़ा किया, उनको लेकर के, उनका नाम लेकर के खड़ा किया कांग्रेस ना, उनका नाम आगे लाया ना, तैसी हजारों कांग्रेसी खड़ा हो गए मैं भी शंकराचार्य, और वही बदमाशी कर रहे हैं। असली वाला जो शंकराचार्य है, जो मंचासीन है, उनसे कोई हमारा शिकायत नहीं है। वो पूजनीय है, उनको मैं सादर नमस्कार करता हूं। उनके तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। और आधा अधूरा मंदिर नहीं है। मंदिर का काम जो है लगातार अभी 5 साल तक चलेगी। तो 5 साल तक हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। मंदिर में अगर रसोई घर बन गया, अगर मंदिर में अगर गर्भगृह बन गया, अंदर का कंप्लीट हो गया, मतलब तो हर चीज अगर बन गया। तो विपक्ष का कहना है मोदी जी को डर है कहीं 24 के इलेक्शन के बाद उनका पत्ता ना साफ हो जाए, इसलिए पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। गर्भगृह बन गया कोई भी मंदिर का ना, भव्य रूप से अंदर बन गया, तो आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और विद्वानों की देखरेख में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका चाल है, मनसा है कि 5 साल तक प्रतीक्षा करो। 5 साल बाद अगर मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो बोलेगा अभी ऊपर का काम नहीं हुआ। ऊपर जब बन जाएगा तो बोलेगा मार्बल नहीं लगा। मार्बल जब लग जाएगा तो इस टाइप से जो है ना, इस टाइप से हरकत करते रहेंगे। अब उनकी मनसा को हमारी जनता जान चुकी है। वो अपना मनसा में सक्सेस होने वाले नहीं है। एक तरफ कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया, दूसरी तरफ आज मणिपुर से राहुल गांधी ने यात्रा प्रारंभ करी है, उस पर क्या बोले? जहाँ जहाँ राहुल जाएंगे वहाँ हारेंगे। खाली ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। उनका जो है ना माने कोई औचित्य नहीं है। राम मंदिर जो है ना होके रहेगा, उद्घाटन भव्य उद्घाटन होकर रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है ना
ये नरेंद्र मोदी की साहब जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था उसको अगर नहीं दुरुस्त करते तो राम मंदिर कभी नहीं मिलता जिंदगी में। तो राम मंदिर जो मिला है अहोभाग्य है। एक एक ईंट जो है ना वो गायब करवा दिया था मुगल की सरकार जो है। मुगल 800 साल राज किया, 200 साल कांग्रेस राज किया, 70 साल काले अंग्रेज उन्हीं के द्वारा बनाया गया पार्टी जो है ह्यूम के द्वारा, वो 70 साल वो राज किए, लेकिन करे क्या किए, क्या खाली राम विरोधी काम किए। हाँ, लेकिन आज का जनता जागरूक हो चुकी है। एक एक ईंट को खोज करके दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण करा करके और विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करा करके और एक एक ईंट को सोना में ढाल करके भव्य माने पुनः निर्माण करने का कार्य मोदी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। इसके लिए हम मोदी जी को 400 प्लस वोट दे करके जिता करके उनको पुनः गद्दी पर बैठाने का कार्य करेंगे, जो कि उसके बाद मोदी जी के बाद योगी जी तो जानते ही हैं, योगी जी का मॉडल तो अभी एकदम बम बम है। वहाँ देखिए माफियागिरी जो है खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गया उनका, है ना। उत्तर प्रदेश में आज यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो यह है योगी मॉडल। तो हम उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे। अभी जैसे हमने देखा पहले अखिलेश यादव के पास निमंत्रण गया तो उन्होंने ठुकरा दिया कि मैं ऐरे गहरे के हाथों से निमंत्रण नहीं लूंगा, लेकिन अभी कल ही खबर आई कि अखिलेश यादव ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कहा है उद्घाटन के बाद मैं सह परिवार वहां पे जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं समझ गए कि इसके पीछे वोट बैंक का हाथ अच्छा खासा उन्हें मिल सकता है? उनको पता चल गया है, नब्ज टटोल लिए हैं कि राम के बिना उद्धार नहीं होने वाला है। अभी देखिए ना, 15 साल तक इनको वोट मत दीजिए, सपा को वोट मत दीजिए, कांग्रेस को वोट मत दीजिए। एक माने हनुमान चालीसा सुनाएंगे एक एक कांग्रेसी, जो से जय श्री राम कहने से कतराते हैं ना। जय श्री राम अपना स्टेज पर कभी नहीं बोलते सुने होंगे। वंदे भारत माता की जय इनको अपने स्टेज पर कभी नहीं बोलते सुने होंगे। ये जय श्री राम बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, भैया मेरे को पूरा याद है हनुमान चालीसा, कहीं नहीं रुकूंगा। ये चिल्ला चिल्ला के 15 साल खाली वोट मत दीजिए कांग्रेसियों को। तो ये जो है ना कांग्रेसी लोग जो है ना, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। इनको 15 साल तक वोट मत देना। देखना कैसे चिल्ला चिल्ला के सुंदर कांड सुनाएंगे पूरा। देखना 1 घंटा का, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा का सुंदर कांड होता है। सुंदर कांड कंठस्थ याद करके आएंगे, सुनाएंगे तेरे को। तो आप जब भी आपका दरवाजा पर एक कोई कांग्रेसी आए है ना वोट मांगने के लिए, तो आप एक ही सवाल करना, चिल्ला करके पूछना, अरे कांग्रेसियों तुमने राम मंदिर को काल्पनिक क्यों कहा? श्री राम प्रभु का मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील की फौज क्यों खड़ा किया? पहले ये जवाब दो। और उसके बाद में अगर सपा का कोई आदमी आ जाए, मुलायम सिंह का और अखिलेश का कोई आदमी आ जाए वोट मांगने के लिए, तो उससे जरूर पूछना कि जो है ना राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाया। जरूर ये पूछना जरूर। फिर एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा मुद्दा लोग कहते हैं कि जातियों में या धर्मों में बांट दिया जा रहा है, कि सिर्फ राम का नाम लेके एक धर्म को ही सपोर्ट करे जा रही है सरकार और दूसरे धर्म की तरफ कोई नहीं देख रहा। नहीं, ये 1070 साल से बिखरा पड़ा था मंदिर। वो नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। नया मंदिर, राम मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ये हजारों साल पुराना टूटा फूटा मंदिर जो है ना बिखर गया था, एक एक ईंट गायब कर दिया था विधर्मी, उसको पुनः सजाने का कार्य मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। और हम कर्जदार रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक कर्जदार रहेंगे, क्योंकि श्री राम प्रभु को हम लोग भी मानते हैं। 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है श्री राम प्रभु का। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी, जब हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल में जब ओपनिंग हो रहे थे, जब वहां पर जो है प्रतिष्ठित हो रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब जी, तब पहला पेज जैसे खोला गया ना, वहां पर राम का नाम आया। संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। तो श्री राम प्रभु वो हैं। आप कोई भी काम करिए ना, श्री राम प्रभु का नाम लेकर के अपना हृदय में धारण करिएगा ना, तो आपका काम जरूर सक्सेस होगा। लेकिन आपको धर्म में रह करके करना होगा। सभी काम जो है ना अधर्म में रह करके नहीं, धर्म में रह करके और सिस्टम से करना होगा, तभी आपका काम सक्सेस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो मस्जिद के लिए भी जगह दी थी, लेकिन बीजेपी उसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रही है, सिर्फ राम मंदिर को ही क्यों उठा रही है? देखिए आज जो है ना ये 1070 साल पुराना जो है ना ये मंदिर बिखर गया था, टूट गया था। एक एक करके सब काम करेंगे। मुस्लिम भाइयों लोगों मुस्लिम भाई के भी लिए भी काम होगा। मुस्लिम भाई जो बोल रहे हैं उनका भी हर मनोकामना पूर्ण होगा। हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ जहाँ मुस्लिम भाई का पेच फंस रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर करवाएंगे, हम लोग साथ देंगे। नहीं, वो तो क्लियर हो गया ना कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मस्जिद बनने की वहाँ पे आशंका जताई जा रही, तो आप जाएंगे उसके उद्घाटन? देखिए वहाँ पर जाने से कुछ नहीं होगा। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए ना वहाँ पर अल अक्सा मस्जिद जो है ना उसको उद्धार कराएंगे, समय पड़ी तो। लेकिन उसके लिए यहाँ का सनातनियों का, यहाँ के हिंदुओं का दिल जितना जरूरी होगा, मुसलमान भाइयों को वहाँ पर जाकर के मुसलमान भाइयों को, हिंदुओं को अपने साथ लाना होगा। मोदी सरकार को जिताना होगा, तभी मोदी जी कूटनीति कर करके अल अक्सा को उद्धार करा सकते हैं।
ऐसा आपने देखा हो कुछ बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं कि जब ये सरकार चली जाएगी, हमारी सरकार आएगी, मंदिर तोड़ के दोबारा मस्जिद बना देंगे। देखिए उस टाइप का जो कुछ छुटभैये नेता इस टाइप का बयानबाजी अगर नहीं करेंगे ना, तो उनका फॉलोवर्स उनको सिर आंखों पर कैसे बैठाएंगे? उनके लिए लड़ाई कौन करेगा? उनके लिए रोड पर कौन आएगा? उनके लिए जेल कौन जाएगा? उनके लिए मार कौन खाएगा? उनके लिए यूज कौन होगा? तो ये इन लोग यूज करने वाले हैं, इनको देंगे कुछ नहीं, झुंझुना खाली पकड़ा देंगे, बाकी इनका कीमती वोट ले लेंगे, 5 साल तक इनको नचाते रहेंगे। शुरू से ये तुष्टिवाद का राजनीति करते आए हैं, परिवारवाद, जातिवाद। आपको अखिलेश जी को, अगर अखिलेश जी का परिवार को अगर सुखी देखना है तो आप उनको, अखिलेश जी को वोट दे सकते हैं। अगर राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का, उनका रेहान वाड्रा और मारिया वाड्रा, क्या नाम उनका, रेहान और उनका एक बेटी है ना, उनका रेहान वाड्रा और क्या वाड्रा, उनको अगर आप सुखी देखना चाहते हैं, उनको हवाई जहाज में घूमते देखना चाहते हैं, उनको घर, बिल्डिंग उल्डिंग, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, माला माल होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। अपने परिवार को अगर माला माल होते हुए वोट देखना चाहते हैं, अपना परिवार अगर आपका सुखी रहे, दो ही चीज़ तो होता है, जान और माल। जान और माल सुरक्षित अगर रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा।